अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आज का क्लास क्या है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, लेकिन बनता बहुत छोटा है, समझना है। और ये 5 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 5 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। और इसको वही समझ पाएगा और एग्ज़ाम में वही बना पाएगा जो इसके अनुसार चलेगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, उस बातें को समझना और फिर लिखना। इसमें 3 बातें को समझना है। 3 बातें क्या क्या समझना है, देखो ध्यान से कैसे बनेगा ये। सबसे पहले देखो तो क्या दिया हुआ है, किसी का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। फिर देखो कौन कितना दिया हुआ है, और क्या फाइंड करना, मतलब निकालना क्या है, मतलब क्या हमको फाइंड करना है, क्या गिवन है, मतलब वो डाटा, एंगल नहीं, लंबाई, किसी का चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। और एंगल मतलब कौन कितना दिया है। 3 बातें इसमें हमेशा तुमको दिखाई देगा, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो। कितना बातें, 3 बातें। पहली बात क्या, किसी की लंबाई चौड़ाई, जैसे यहाँ पे एक रस्सी पे चढ़ रहा है तो लंबी कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। 3 बातें हमेशा दिया रहेगा। दूसरा क्या दिया रहेगा, कौन कितना दिया है, 30 डिग्री, ये दिया हुआ रहेगा। और तीसरा क्या कहेगा हम लोग को, निकालने, ठीक है। जब ये तीनों बातें दिया रहेगा ना, तो हम क्या चलेंगे, ये दोनों से कंपेयर करेंगे। जो दिया रहे, जो निकालना है पहले उसको लिख लेंगे, अब बटे जो दिया है उसको लिखेंगे। कैसे, अभी समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, ये फिगर वैसे दिया है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है। लंबी 20 मीटर है डोर, रस्सी समझ रहा है। तो सर्कस देखा होगा कि खंभा होता है और खंभा के वहाँ से चारों तरफ तंबू खींचा हुआ रहता है रस्सी के द्वारा, ठीक है। तो एक कलाकार रस्सी पे चढ़ रहा है, सर्कस का है तो रस्सी पे तो चढ़ सकता है वो। 20 मीटर लंबी है, यानी रस्सी कितना है, 20 मीटर लंबी है। इतना समझ में आया। एक डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुए, टाइटली है। तनी हुए मतलब ये लूज नहीं है, क्या है, पूरी तरह से टाइट है, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छी तरह से टाइटली, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से। खंभा का शिखर कौन बना, ये खंभा का शिखर है। और ये खंभा कहाँ है, भूमि पे, जमीन पे। जमीन पे इस तरह से खड़ा है और यहाँ पे रस्सी टाइटली तनी हुई है, बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ, भूमि के स्तर के साथ, भूमि के स्तर के साथ, ये तो जमीन वाला पार्ट हो गया ना। खंभा कहाँ रहेगा, जमीन में, जमीन तो चाहिए ही। तो जमीन वाला पार्ट में क्या होता है, डोर द्वारा बनाया गया कौन, जमीन और डोर। देखो यहाँ पे ये वाला जमीन वाला पार्ट हुआ, बताओ, और ये डोरी हुआ, डोरी, ये रस्सी हुआ, और इसके बीच का एंगल कितना बनाया गया है, 30 डिग्री का हो। तो खंभे की ऊंचाई बताइए, किसकी ऊंचाई निकालना है, ए बी की। इंग्लिश से बोलता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक 20 मीटर लॉन्ग रॉप पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। एंड विच इज टाइटली स्ट्रेच, ये टाइटली स्ट्रेच है, तनी हुए पूरी तरह से। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा, ठीक है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या निकलना है, हाइट ऑफ द पोल मतलब खंबे की ऊंचाई निकलना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विथ द ग्राउंड, ये रस्सी जो जमीन के साथ लगा हुआ है, इज 30 डिग्री। मतलब बोले थे 3 बातें दिया हुआ रहेगा। पहली बातें 30 डिग्री दिया है, दूसरी बातें रस्सी की लंबाई दिया है, तीसरी बातें खंबे की ऊंचाई निकाला है। ये इतना लंबा चौड़ा जो पढ़े ना, इससे हमको 3 बातें सब क्वेश्चन से फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी होगा फिगर नहीं दिया रहेगा तो उसको बनाना, सॉल्व करते हैं। और ये 5 मार्क्स का होता है तो कुछ थोड़ा लैंग्वेज भी इसमें लिखना पड़ता है। तो लिख लेंगे कि चूँकि ए बी सी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, यानी ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें, ओह सॉरी ये नहीं होगा, जो फाइंड करना है उसको माना कि खंबे की ऊंचाई
लेट बी द हाइट ऑफ पोल, क्या लिख ले इंग्लिश से, क्या लिखे, लेट बी द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू क्या माने बताओ, x मीटर। जो नहीं पता उसको मान लिए, कितना मीटर माने बताओ, x मीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को क्या माने, x मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ तक x मीटर हो गया ना। त्रिभुज, और क्या दिया है, एंगल दिया है। एंगल क्या दिया है बताओ, 30 डिग्री। कैसे बोलेंगे इसको, एंगल 30 को कॉर्नर बनाने के लिए ACB या फिर BCA, कौन BCA इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। एंड AC कितना दिया हुआ है, AC इज क्या, AC है डोर की लंबाई है ना, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितनी है 20 मीटर। तीन बातें लिख दी हैं, एक तो खंभे की ऊंचाई को मान लिए x, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और फिर AC क्या है, AC मतलब डोर की लंबाई कितना है 20 मीटर दिया है, ठीक है। तो चलेंगे चूँकि त्रिभुज किस में, ABC में, इंट्रेंगल ABC में। अब थोड़ा ध्यान से देखो, नोट बाद में करना। जो खड़ा रहेगा, क्या करना, जो खड़ा रहेगा पहले उसको लिखना, और जो गिरा हुआ रहेगा उसको लिखना। क्या बोले, जो खड़ा रहेगा उसको लिखना और जो गिरा रहेगा उसको लिखना। यदि खड़ा वाला लिखेंगे और गिरा वाला लिखेंगे तो गिरा वाला में कोई वैल्यू दिया हुआ है नहीं, यानी जो निकालने बोलता है उसको पहले लिखेंगे और जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या ये माने कि ये माने, हम तो x माने, यानी जो माने उसको निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई को पहले लिखेंगे और फिर जो दिया हुआ है। तो ABC में क्या माने, खंभे की ऊंचाई x, तो ये वाला दिख रहा है x बटे, और क्या दिया हुआ है 20। यहाँ पे कैसे लिखने का टेक्निक क्या है, जो निकालना है उसको और जो दिया है उसको, ठीक है। और इक्वल टू, अब तुम लोग बताओ कि ये जो दिया है तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको क्या बोलते थे, याद है 8 चैप्टर में पढ़े थे, इसको P बोलते हैं। और ये हाइपोटेनस है तो वी कैन से H। यानी हम किसको किसको लिखे यहाँ पे, सोचो और बताओ, किसको किसको लिखे, P को लिखे, H को लिखे, P को लिखे और H को लिखे। तो P और H को जो लिखे तो P बाय H इक्वल टू वाट, साइन थीटा, साइन P बाय H क्या होता है, यानी हम यहाँ पे P को लिखे ना, P का वैल्यू को लिखे और H का वैल्यू को लिखे, तो P बाय H यानी x बटे 20। तो यहाँ पे क्या हो गया, P बाय H, साइन, साइन कितना डिग्री, यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, थीटा नहीं लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसको डाल देना है। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात, यदि 20 यहाँ पे रहता तो इस ना बटे इतना लेते, P बाई B, फिर यहाँ पे क्या लिखते बताओ, 10 लिख देते। हाँ बोलो, क्या H बाई P भी, गुड। हम यहाँ साइन 30 डिग्री लिए तो H बाई यदि P लेते यहाँ पे, मतलब 20 को यदि पहले लेते और x को क्या लेते नीचे लेते, तो कौन फार्मूला लगता, H बाई P, कोसेक, और कोसेक फिर 30 डिग्री, फिर भी बनता। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है इसमें कहानी, ये जो लंबा लंबा सर्कस में चढ़ रहा था उतर रहा था, ये नाटक है। अब देखो साइन 30 का मान बताओ, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x को 2 से गुना करो 2x, और 20 को 1 से 20। अब देखो यहाँ पे x बराबर, x रह जाएगा 2 कहाँ जाएगा, 20 के नीचे कट गया, कितना हुआ 10 मीटर। अब देखो 10 मीटर, x क्या माने बताओ, x क्या माने, x क्या माने थे, खंबे की ऊंचाई, इसीलिए ये हमारा एक पेड़ है, मान लो कि ये क्या है, एक पेड़ है इतना सा, ये पेड़ हो गया, क्लियर है। यहाँ पे डॉट डॉट क्यों दिया कि ये वाला टूटने वाला है, अभी ये वाला टूटने वाला है, ठीक है। ये हमारा पेड़ हो गया, नाम क्या बोल दिए, A और B, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, मान लो ये पेड़ था, ठीक है, और इस जगह टूट गया, कहाँ पे टूट गया, इस जगह टूट गया। जैसे इस जगह टूटा तो ये वाला A कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टूटा हुआ भाग है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला टूटा भाग है, पेड़ कहाँ पे रहेगा,
ज़मीन चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया ज़मीन वाला भाग और ये हमारा पेड़ टूटा हुआ। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझने की यदि कोशिश करो तो ये वाला पार्ट हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। लग रहा है थोड़ा छोटा, ये लंबा, डजंट मैटर, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ए आ गया, ठीक है ना। ये डैश बोलते हैं क्योंकि पेड़ अभी यहाँ टूट गया। ये डैश मतलब इसी का एक रूप, हम सकल, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। बोलता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, मतलब ये टूट गया पेड़ तो मुड़ गया ना, अब मुड़ गया तो कहाँ पे, जमीन को, कि जमीन को छूने लगता है। क्लियर। इसके साथ 30 डिग्री, मतलब पेड़ जो जमीन पे गिर गया तो वहाँ पे जो एक खाली जगह बच गया, बोलता है ये जो एंगल बना ये कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। कौन बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का पाद बिंदु मतलब होता है ये वाला पेड़ का पाद बिंदु, और दो चीज़ होता है, एक पेड़ का पाद बिंदु और एक शिखर होता है। जब शिखर बोलेगा तो ये टपअप, ठीक है, टपअप पार्ट, और जब पाद बिंदु बोलेगा तो ये वाला, इसको, ठीक है। तो पाद बिंदु की दूरी मतलब यहाँ से जहाँ पर पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को कहाँ छूता है, यहाँ ए पे छू रहा है, और जमीन का पार्ट का ये जो पेड़ का पाद बिंदु यहाँ पे है, बोलता है इसकी दूरी कितना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जमीन को छूता है 8 मीटर, कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 8 मीटर है, मतलब ये हमारा कितना हो गया। दूसरा बुक देखें, दूसरा बुक, हाँ 8, थोड़ा मिस्टेक है बुक, कोई बात नहीं। देखो जमीन को छूता 8 मीटर है यहाँ पे होना चाहिए, 8 मीटर है, तब तो पता चलेगा कि 8 मीटर ये वाला हुआ हमारा। मतलब जहाँ, एक मिनट, मतलब जहाँ पे यहाँ पे टच कर रहा है टूटा हुआ भाग, ठीक है, और यहाँ पे इसके कितना मीटर है, 8 मीटर। एंगल कितना दिया है, बोलता है कि आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सोचो कि पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए कौन वाला पेड़ की ऊंचाई बताओ, कौन ठो पेड़ की ऊंचाई है। इसको मान लेते हैं सी। देखो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से तो यहाँ तक है ना, ध्यान से देखो, पहले पेड़ की ऊंचाई यहाँ से तो यहाँ तक था, यही वाला भाग टूट करके इधर चला गया, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए पहले इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पेड़ है और ये भी टूटा हुआ भाग भी तो पेड़ है, और फिर AC भी निकालेंगे, और दोनों को यदि जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, पेड़ की लंबाई हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि ये भी पेड़ है ये भी पेड़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, माना कि BC जो है वो कितना मान ले, x मीटर। BC को क्या मान लिए, x मीटर, ठीक है, क्योंकि BC भी निकालना पड़ेगा, राइट, BC x मीटर। और CA क्या मानेंगे, ध्यान से देखो एक बार, CA को क्या मान लो, y मान लो, इसको क्या मान लो, यहाँ से यहाँ तक y मीटर। दोनों को निकालना है, और दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो, अब इस जगह तुम लोग बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, गुड, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी पेड़ था और यहाँ से यहाँ भी पेड़ था, ठीक है, x प्लस वाई मीटर। ये हमारा क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई। मतलब ये पहले x फाइंड करना पड़ेगा और फिर y फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, त्रिभुज। एंगल कितना दिया, एंगल बताओ, BAC, एंगल BAC कितना दिया है, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, BAC कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज CBA, यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट समकोण त्रिभुज, समकोण राइट एंगल, ये समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है तो लिख सकते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज कौन सा, CBA, समकोण त्रिभुज CBA में इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA, ठीक है। बाद में नोट करना, थोड़ा समझ लो। अब देखो क्या बोले थे, जो निकालना है उसको और जो दिया है उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है हमको, पहले इसको निकालना है, अरे इसको निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखे x/8। तो सोचो ये वाला P है कि नहीं है,
ये वाला P होता है और ये वाला B होता है, तो P/B tan कहलाता है। P/B क्या कहलाता है? tan। अब क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे x P लिए और 8 लिए, जो निकालना था उसको लिए और जो दिया हुआ है उसको लिए, ठीक है। और बराबर क्या लिख दिए? tan। कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan क्यों लिए पता चल गया क्या? क्योंकि ये ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया ये वाला बात, एक कहानी इधर। चलो इसको पहले निकाल लेते हैं। x/8 = 10। 30 का मान क्या होगा? 1/√3। क्लियर? x को √3 से मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो। x को यदि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? 8 आ रहा है यहाँ पे परफेक्ट। x = 8 और √3 मल्टीप्लाई में तो क्या नीचे चला जाएगा? नीचे आएगा और एक स्टेप। चलो यहाँ पे देखो 8 आ गया ना, इस जगह सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे देखो x = 8/√3 है ना, क्या नीचे ऊपर में संख्या रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नीचे रूट रहेगा, उसको हटाने की कोशिश करते हैं और हर का परिमेय करते हैं, रैशनलाइज करते हैं और उसी √3 को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो यहाँ x = 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 और √3 को रूट से गुना तो 3। ये मीटर स्क्वायर जो हो गया हमारा, सॉरी स्क्वायर, ये मीटर जो हुआ हमारा क्या हुआ? AB की लंबाई यानी आधा पेड़ जो खड़ा है अभी उतना निकल गया। यानी कितना x मतलब ये वाला पार्ट निकल गया, आधा पेड़ निकल गया जो खड़ा है। अब किसको निकालना है? y को निकालना है। जहाँ x था आप क्या लेंगे? y लेंगे। सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ सॉरी अगेन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगेन मतलब फिर से उस तरह ले रहे हैं ना, अगेन मतलब होता है फिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो निकालना है, x तो निकाल लिया ना, क्या निकालना है? y/8। अच्छा ये h लिए और यहाँ पे क्या लिए? b लिए ना, h लिए और b लिए, बताओ क्या होगा? h/b h/b। हाँ तो h/b क्या होगा बताओ? b/h क्या आता है? cos का। तो यहाँ पे सेक ले लेते हैं। सेक कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ में सेक कैसे लिए? नहीं समझे क्या? कि b/h होता है cos का, तो h/b है तो सेक, ठीक है। और सेक कितना? 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए तुमको सोचना पड़ेगा। सेक 30 सोचना होगा और सोचना बहुत ही आसान है। तो ये किसका उल्टा होता है? cos का होता है। cos का होता है क्या? तो पहले तुम cos 30 का जान लो और पलट दो। cos 30 का कितना? cos 30 का होगा √3/2। बस इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? sec 30 का हो जाएगा यानी 2/√3, यानी हम लिख सकते हैं 2/√3। अब इसको y को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? y√3 और 8 दूना 16। y = क्या होगा? 16/√3 नीचे। अब √3 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो y = क्या हो गया? 16√3 और √3 गुना √3 3, इतना मीटर हो गया। x का ये देखो यहाँ पे x का वैल्यू यार ये निकल गया और y का क्या निकला? पेड़ की ऊंचाई क्या है? क्या बोलता है? यदि आप दोनों को ऐड करते हैं तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ऐड करते हैं तो पेड़ की ऊंचाई यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y। x + y मतलब x का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे 8√3/3, 8√3/3 प्लस y का वैल्यू कितना? 16√3/3। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 आएगा नीचे, 3 को 3 तो सेम रहता है तो इसी को लिख देते हैं 8√3 और प्लस 16√3। 8 और 16 कितना? 24। 24√3/, कट गया 3 8 कितना? 24 आएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे लिखे 8√3। ये हमारा क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई। आया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, इस जगह से ऊपर और फिर इस जगह से नीचे अलग पार्ट है। ये बच्चे की बातें बोल रहा है और ये बड़ों की, बच्चा से थोड़ा बड़ा उम्र वाला। क्या बोल रहा है देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाते। फिसलन पट्टी समझता है रे? इधर से सीढ़ी से चढ़ते हैं और पैर पकड़ के फिर वहाँ से फिसल जाते हैं। पैर पकड़ के और ऐसे भी। अरे यहाँ इस तरह का देखा, इस तरह का यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी लगा, ये देखो इधर से चढ़े, क्या मजा आएगा। यहाँ पे चढ़ो और पैर पकड़ो और फिर, और बैलेंस बनना चाहिए, नहीं तो तुम जो है ना बॉल बन जाएगा। और यहाँ से चलते हैं और यहाँ के मस्ती खत्म। इस तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो फिसलन पट्टी लगता है ना, वो बोलता है एकदम डायरेक्टली है, सीधा है, तो पैर पकड़ना नहीं पड़ेगा। ये है इस तरह का। ठीक है, फिसलन पट्टी समझ में आ गया क्या होता है? अब देखो थोड़ा समझते आगे कि फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष से कम उम्र वाला, यानी बच्चा हो गया। बच्चा के लिए यदि ज़्यादा ढाल दे दिया तो बच्चा तो गिर जाएगा, पैर हाथ टूट जाएगा, फिर पार्क वाला को तो काम तमाम है। तो उसको क्या कहता है, फिसलन पट्टी बच्चा के लिए थोड़ा ऐसे देता है ताकि बच्चा धीरे से जाए। ठीक है ना, यानी कम उम्र वाले बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर क्या हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर 1.5 मीटर मतलब थोड़ा कम ऊंचा है, और ज़्यादा ऊंचा देंगे तो वहाँ से बच्चा गिर सकता है ना। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। इतना सब बातें पहले हम लोग करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, फिगर बनाते हैं। ये हो गया 1.5, कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, और ये 5 वर्ष से कम उम्र वाला बच्चे के लिए। ठीक है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है ये, यहाँ बच्चा यहाँ पे यहाँ से फिसलेगा ऐसे करके। ठीक है, इसका काम तमाम, ABC बोल सकते हैं। इस जगह से ऊपर समझ में आएगा। आगे क्या, अब पार्क में फिर दूसरा फिसलन पट्टी लगाना है। दूसरा मतलब जबकि इससे अधिक उम्र वाले, इससे अधिक मतलब 5 साल से बड़ा बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई के लगा। 3 मीटर लगा रहा है। 3 मीटर मतलब तुम लोग सोचो थोड़ा सा, इधर साइड में बनाते थोड़ा। ये कितना था, 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ A और ये B और ये C, एंगल कितना था, 30 डिग्री। और जबकि दूसरा 5 साल से अधिक बच्चा के लिए कितना मीटर ऊंचाई होना चाहिए, मतलब इसका ऊंचाई थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या, देखो ये ऊंचाई 1.5, ये 3, तो ये क्या होगा, थ्री मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल। अधिक ढाल मतलब किसमें ढाल ज़्यादा है, स्लोप किसमें ज़्यादा है। देखो ये स्लोप, इसको स्लो बोलते हैं। लग रहा है धीरे धीरे आ सकता है, स्पीड से किसमें गिर सकता है, इसमें। ये थोड़ा ज़्यादा ढाल, स्लोप है ज़्यादा, है ना। देखो ये हो गया हमारा ज़्यादा ढाल, और ये क्या हो गया, कम, यानी बच्चा के लिए कम। तो इसका ऊंचाई, यदि इसका ऊंचाई बढ़ाएंगे ना तो ये वाला ढाल भी बढ़ेगा। बोलता है ये कितना है, 5 मीटर। एंगल कितना बना रहा है, ओह सॉरी 3 मीटर। और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, AB नाम दे दिया, यहाँ पे दे दो PQ और ये R। लिखेंगे चूँकि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे। अब देखो इसके लिए बनाते हैं। क्या होगा बताओ, निकालना क्या है, फिसलन पट्टी ना। निकालना क्या है, फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी मतलब AC, क्या माने इसमें, F। इसको क्या मान लो,
वाई। अच्छा नहीं मानेंगे चलेगा, नहीं मानेंगे तो ए सी बोल देना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं मानते बताओ तुम लोग जो बोलेगा। मान लेते हैं, चलो मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि ए सी मतलब क्या, फिसलन पट्टी हो गया ना, ए सी बराबर x मीटर, ठीक है। इसको जैसे बनाएंगे इसको वैसा ही बनाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा तो इसका भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखेंगे बताओ, सोचो तुम लोग। इसको लिखते हैं ऊपर में, इसको लिखते हैं नीचे, तो P/H। क्या इसका नाम बताए, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो P/H साइन अच्छा लगता है कि कोसक अच्छा लगता है? साइन अच्छा लगेगा, ताकि उसमें थोड़ा एंगल याद किए हैं तो समझ में आ गया होगा। तो इसको P लेते हैं, P मतलब 1.5, P ले लिए और क्या ले लिए H। तो P/H लिए तो क्या हो गया, साइन डिग्री बताओ 30 डिग्री, 1.5/x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ। x को x से गुना करो, x को 1 से गुना करो, और 1.5 दूना 3। बोला समझ में नहीं है, अरे 1.5 ही तो नहीं समझ में आता। ऐसे देखो इसको, यहाँ पे देखो 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हटाएं तो 2 पंचे 10, 5 तिया 15, आया 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर हो गया। फिसलन पट्टी निकल गया, एक्स फिसलन पट्टी निकल गया। अब देखो ये बड़ा वाला मतलब बुढ़ाओं के लिए देखो यहाँ नाव, बुढ़ा क्यों बोले, अधिक बोल दिया तो बुढ़ा भी हो सकता है ना, ऐसे जॉक। ये देखो इसमें लेते हैं P लिया और H लिया, बराबर कितना साइन 60। 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3/y बराबर साइन 60 का मान बताओ, √3/2। y को √3 से गुना करो, y√3 और 3 दूना 6, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा 6, और √3 क्या होगा नीचे रहना चाहिए, √3 नीचे कि नहीं, तो √3 को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, 6√3, √3 गुना √3 3 दूना 6, तो y कितना निकला 2√3। और ये हमारा क्या हो गया y मतलब बड़ा वाला फिसलन पट्टी, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है।